नमस्कार दोस्तों बचपन से ही हमें ये शिक्षा दी जाती है कि सभी के प्रति दयावान बनो, सहनशील बनो, विनम्र बनो। ये हमारी नैतिकता के मूल सिद्धांत भी हैं और ज़रूरी है एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये सारी शिक्षा का पालन किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब ये सिद्धांत अप्रासंगिक हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ों में बदलाव करना होता है और ये समझना होता है कि कहाँ पर हमें सहनशील बनना है और कहाँ पर हमें क्षमा अपनानी है और कहाँ पर हमें दूसरे के प्रति दयावान होना है और कहाँ नहीं होना है। ये सारी चीज़ें विचारणीय हैं। विचार करने के विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बाद में ही हमें अप्लाई करनी होती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये खुद समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है और क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। और विनम्रता की भाषा यदि कोई नहीं समझता है तो उसके सामने विनम्रता दिखाना भी मूर्खता है। भगवान श्री राम का रामायण में एक प्रसंग है जब वो समुद्र से विनय करते हैं कि हमें मार्ग देने की कोशिश करें, दया करें, लेकिन समुद्र अपनी तरफ से कोई ढील नहीं देता है, कोई विचार नहीं करता है इस विषय पर और अपनी धृष्टता दिखाता है। तो भगवान श्री राम को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वो उस समय एक धनुष बाण निकालते हैं, तीर से पूरे समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र झुककर श्री राम के चरणों में गिर जाता है और अपने उस धृष्टता के लिए क्षमा मांगता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर वक्त हम सहनशीलता और विनम्रता से काम नहीं बना सकते। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे धूर्त लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं, ढीठ लोग होते हैं जिनको विनम्रता की भाषा या फिर प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। तो उनके प्रति हमें अपने इस सिद्धांत को बदलना होता है। तो यदि हम सोचें कि हर वक्त हम क्षमाशील बने रहें, सहनशील बने रहें, तो ये हर परिस्थिति में उचित नहीं होगा। परिस्थिति विशेष पर हमें अपने निर्णयों को बदलना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना व्यवहार करना होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि किसी के प्रति अत्याचार हो रहा है, आप वहाँ पर बैठे हैं, सहजता से सब कुछ देख रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपने पाप कर्म बढ़ा रहे हैं, प्लस अन्याय को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही निर्णय लें। और यदि किसी के प्रति गलत व्यवहार हो रहा है, कुछ भी चीज़ गलत हो रही है, तो उसका विरोध करें। हर समय आप एक ही सिद्धांत को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितनी विनम्रता, सहनशीलता ज़रूरी है, उतना ही हमें समय के अनुसार आक्रोश, क्रोध, इनको भी देखना होगा कि कहाँ पर हमें चुप रहने की ज़रूरत है और कहाँ बोलना ज़रूरी है। यदि हम हर परिस्थिति में मौन बने रहेंगे तो हम अपराध को बढ़ावा देंगे और अपराध को बढ़ावा देना अपने आप में एक पाप कर्म का सृजन करना है, अपने आप में पाप को बढ़ावा देना है। इसलिए पाप की वृत्ति को ना बढ़ाएं और समय और परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लें। कहाँ पर आपको किसका साथ देना है, किसके प्रति विनम्र रहना है, किन परिस्थितियों में आपको किसको क्षमा करना है, ये सारा विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने के बाद में ही आप आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको ये विचार पसंद आए होंगे। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये चीज़ें, ये विषय समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम अपनी विवेक के हिसाब से इस विषय पर सोचें और निर्णय लें। क्योंकि यदि हमने समय परिस्थिति के अनुसार विवेक का प्रयोग नहीं किया तो हम कुछ भी गलत निर्णय लेकर परिस्थिति को गंभीर बना सकते हैं और दुष्परिणाम भोगने के लिए फिर हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। लेकिन यदि कोई विनम्रता की भाषा न समझकर भी गलत किए जा रहा है तो उसके लिए जवाब भी देना सीखिए। शुक्रिया।